साथियों नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा वीडियो का मुख्य बिंदु है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के किस भाग की 6 घटी ज्येष्ठ भाई को अर्थात ज्येष्ठ को अशुभ फल देती है। अन्य सभी अशुभ फल किसे देते हैं? अन्य भाग की घटियां अशुभ फल किस किस को देते हैं? इस संदर्भ में हम जानेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्राचीन ज्योतिषियों द्वारा 10 भाग किए गए हैं। 10 भाग किए गए हैं और प्रत्येक भाग की 6 घटी निर्धारित की गई है। उनके अलग अलग प्रकार के अशुभ फल है। यानी पारिवारिक जनों के लिए अलग अलग प्रकार के अशुभ फल है। इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र चक्र बनाया गया है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र चक्र के 10 भाग होते हैं। इस प्रकार से उनका शास्त्र में उल्लेख किया गया है। ध्यान से देखिए। ज्येष्ठादो जननी माता, द्वितीय जननी पिता, तृतीय जननी भ्राता, स्वयं माता चतुर्थ की, स्वयं च पंचमे हंति, षष्ठे गोत्र क्षयो भवेत्, सप्तमे चोभय कुलम, ज्येष्ठ भ्रातरम अष्टमे, नवमे स्वसुरम हंति, सर्वम हंति दशोशकम। तो इस प्रकार से फिर से देखिए, यहाँ पर शास्त्र में वर्णित है, प्राचीन आचार्यों द्वारा लिखा गया है कि ज्येष्ठादो जननी माता, द्वितीय जननी पिता, तृतीय जननी भ्राता, स्वयं भ्राता चतुर्थ की, स्वयं च पंचमे हंति, षष्ठे गोत्र क्षयो भवेत्, सप्तमे चोभय कुलम, ज्येष्ठ भ्रातरम अष्टमे, नवमे स्वसुरम हंति, सर्वम हंति दशोंशकम। इस प्रकार से इसके 10 अंश मतलब दशोंशकम माने 10 भाग किए गए हैं। ज्येष्ठादो, अब यहाँ पर समझिए आप, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठादो जननी माता, यानी ज्येष्ठ नक्षत्र के यानी पहले आदो, आदो माने पहले भाग में, जननी माता, जननी कहते हैं माँ के लिए, माँ की माता को अर्थात नानी को अशुभ होता है 6 घटी। सिर्फ कितनी घटी? आदो, शुरू की 6 घटियां नानी के लिए अशुभ होती है। द्वितीय जननी पिता, दूसरे भाग की 6 घटी पिता को अशुभ होती हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ज्येष्ठ आदो, ज्येष्ठा नक्षत्र के यानी पहले भाग की 6 घटी में जननी माता माने यानी नानी को, और द्वितीय जननी पिता, दूसरे भाग की 6 घटी जो है यानी जननी पिता, यानी माता के पिता अर्थात नाना को अशुभ होती है। और तीसरे भाग की जो 6 घटी हैं वो जो है जननी भ्राता, जननी भ्राता माने यानी माँ के भाई अर्थात मामा को अशुभ होती है। और स्वयं यानी अगले भाग की है, अगले भाग की क्या जो घटियां 6 घटियां हैं वो जो है यानी स्वयं माता अपनी माता को ही कष्टी होती है। यहाँ पर माँ के लिए चौथे भाग की जो घटियां 6 वो माँ के लिए कष्टी होती है। और स्वयं च पंचमे हंति, पांचवें भाग की पंचमे मतलब पांचवें भाग की
जो 6 घटियां होती हैं वो स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए कष्टी होती हैं। षष्ठे गोत्र क्षयो भवे, और छठवें भाग की जो 6 घटियां हैं वो गोत्र के लिए अशुभ होती हैं। सप्तमे चोभयम कुलम, और जो सातवें भाग की जो 6 घटियां हैं वो चोभयम, चोभय माने दोनों ओर, यानी परिवार को कष्ट देती हैं दोनों ओर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ससुराल से संबंध नहीं है, दोनों ओर का भी। अभी किससे संबंध है? यहाँ पर जो है ना, यानी अपने परिवार और ननिहाल का जिक्र किया गया है। तो चोभयम माने ननिहाल के लिए भी कष्टी होती है और अपने परिवार के लिए भी। सातवें भाग की 6 घटियां अशुभ होती है। मात्र यहाँ पर ज्येष्ठ भ्रातरम अष्टमे, यानी अष्टम 8वें भाग की जो 6 घड़ी है, जो 6 घटी है वो ज्येष्ठ भ्रातरम, ज्येष्ठ भ्रातरम माने ज्येष्ठ भाई को, अर्थात जेठ को, ससुराल में जेठ को मात्र ये 6 घटियां ही अशुभ होती हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ज्येष्ठ भ्रातरम अष्टमे, यानी ज्येष्ठ भाई को, अर्थात ज्येष्ठ को मात्र 6 घटियां ही अष्टम भाग की अशुभ होती है। और 9वें ससुरम हंति, 9वें भाग की जो 6 घटियां हैं ससुरम, वो ससुर के लिए कष्टी होती है। सर्वहंति दसो सकम, और 10वें भाग की जो 6 घटियां हैं वो सबके लिए, परिवार में सबके लिए अशुभ होती है। तो इस प्रकार से आदमी डरते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, लेकिन शास्त्र में मुझे इस प्रकार से उल्लेख मिला है। तो देखिए भावार्थ फिर स्पष्ट हो जाएगा। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र की 10 भाग करने चाहिए। क्या करने चाहिए? 10 भाग। इसी को ज्येष्ठा नक्षत्र चक्र भी कहते हैं। इसी इन 10 भागों को ही ज्येष्ठा नक्षत्र चक्र भी कहते हैं। तो फिर 6 घटी का फल कहना चाहिए। तो 6 घटी के प्रत्येक भाग करेंगे तो 60 घटी हो जाएंगी। 6 दशंके 60। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की पहले भाग की 6 घटी में बालक या बालिका का जन्म हो, जातक का जन्म हो, बालक हो या बालिका हो, यदि उनका जन्म होता है तो नानी को अशुभ होता है। दूसरे भाग की 6 घटी में यदि जातक का जन्म, यहाँ पर जातक शब्द जो आया है वो बालक के लिए भी आया है और बालिका के लिए भी आया है, लड़का के लिए भी आया है और लड़की के लिए भी आया है। तो जन्म हो तो नाना को अशुभ होता है। और तीसरे भाग की जो 6 घटी में अगर जन्म हो तो मामा को अशुभ होता है। ये जननी भ्राता, अर्थात मामा को अशुभ होता है। और इस प्रकार से अगली जो घड़ी है चौथे भाग की, ये तीसरे भाग की तो मामा के लिए हुई, और चौथे भाग की किसके लिए हुई? यानी माता के लिए, अपनी माँ के लिए ही कष्टी होती है ये 6 घड़ी। और इस प्रकार से है 5वें भाग की। अब आप 5वें भाग की 6 घटी के बारे में जानेंगे तो जातक को अपने आप के लिए ही कष्टी होती है, स्वयं के लिए कष्टी होती है। और 6वें भाग की 6 घड़ी ये जो है गोत्र को कष्टी होती हैं। और 7वें भाग की 6 घटी नाना को के परिवार को कष्टी होती हैं, मतलब ननिहाल के लिए कष्टी होती हैं। और 8वें भाग की 6 घटी में यदि जन्म हो तो यहाँ पर है ज्येष्ठ के लिए, ज्येष्ठ के लिए या ज्येष्ठ भाई के लिए कष्टी होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की जो 6 घड़ी है वो, यानी
जो 8वें भाग की जो 6 घड़ी हैं वही जो है ज्येष्ठ के लिए कष्टी होती हैं। और 9वें भाग की जो 6 घड़ी है वो ससुर को कष्टी होती है। और 10वें भाग की सर्वम हंति दशोंसकम, यानी 10वें भाग की 6 घटी संपूर्ण परिवार के लिए कष्टी होती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर ये ज्येष्ठा नक्षत्र चक्र के को देख करके और भी स्पष्ट करेंगे, जिससे जो है आप यानी अच्छे ढंग से समझ सकें। तो जरा ध्यान दीजिए। यानी पहले भाग की ज्येष्ठा नक्षत्र चक्र है, पहले भाग की 6 घटी नानी को अशुभ होता है, और दूसरे भाग की 6 घटी नाना को अशुभ होता है, और तीसरे भाग की 6 घटी मामा को कष्टी होता है, और चौथे भाग की 6 घटी मातृ कष्ट होता है, माँ के लिए कष्टी होती है, और 5वें भाग की 6 घटी स्वयं को कष्टी होती है, 6वें भाग की 6 घटी गोत्र को कष्टी होती है, 7वें भाग की 6 घटी दोनों कुलों को कष्ट देती है, अर्थात यानी निनिहाल को भी। और अभी तो यहाँ पर जो है ना परिवार के बारे में और निनिहाल के बारे में बताया गया है, इसलिए जो है ये दोनों पक्षों के लिए अशुभ होती हैं। यहाँ पर अब ये ससुराल पक्ष की के लिए जो है ये 12 घटियां क्या हैं, स्पष्ट रूप से कष्टदायी हैं। इनमें प्रमुख ज्येष्ठ के लिए ये 6 घटी बताई गई हैं। 8वें भाग की 6 घटी ससुराल में ज्येष्ठ भाई को कष्टी होती हैं, अर्थात ज्येष्ठ को कष्टी होती हैं। और 9वें भाग की 6 घटी ससुर को कष्ट देती हैं, और 10वें भाग की 6 घटी संपूर्ण परिवार के लिए कष्टी होती हैं। इस प्रकार से आप इनका योग करेंगे तो 6 6 6 6, ये 10 बार 6 आया है तो बराबर 60 घटी हुई। और इस प्रकार से आपने जो है ज्येष्ठा नक्षत्र चक्र देखा है। आशा है आपको ये प्रमाणिक श्लोक भी समझ में आ गया होगा, इसका भावार्थ भी समझ में आ गया होगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र चक्र के जो ये मुख्य 8वें भाग की 6 घटी हैं, मात्र शास्त्र में ज्येष्ठ के लिए ये 6 घटी ही अशुभ बताई गई है। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।